Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, hi, my name is Jasleen Kaur. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो और साथ ही साथ वो बेल बटन को भी क्लिक कर दो ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखो। तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ वन डिप चैलेंज। तो ये बहुत ही फन चैलेंज होने वाला है और ये आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है यूट्यूब पर। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो मैं खुद भी ट्राई करना चाहती थी ये चैलेंज क्योंकि मुझे देखना है क्या मैं वन डिप में अपना फुल फेस कवर कर सकती हूँ। सो अगर आपको पता नहीं है वन डिप चैलेंज क्या है, बेसिकली आप अपने ब्रश के साथ सिर्फ वन डिप कर सकते हो और एक बार आपने ब्रश उठा दिया, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू कैन यूज। और हम फिर से वापस डिप नहीं कर सकते प्रोडक्ट में। और अगर आप एक पंप यूज कर रहे हो या जैसे फाउंडेशन का पंप या कुछ, तो आप सिर्फ वन पंप यूज कर सकते हो, दैट्स इट। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने एक लुक सोची है अपने माइंड में और मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहती हूँ। मैं ये थोड़ी हार्ड लुक रखूंगी ताकि मुझे देखना है कि मैं कैसे ये लुक कर सकती हूँ विथ वन डिप। सो आई रियली वांट टू चैलेंज माई सेल्फ। सो अगर आप देखना चाहते हो मैं कैसे करने वाली हूँ ये लुक, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो बहुत ज्यादा फनी होने वाली है, सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ विथ मॉइस्चराइजिंग माई स्किन एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस CeraVe मॉइस्चराइजिंग क्रीम। दिस कम्स इन अ टब एंड आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर क्योंकि थोड़ा सा प्रोडक्ट ही इनफ है पूरे फेस को कवर करने के लिए। तो मैं इसमें सिर्फ वन डिप करूंगी अपने फिंगर के साथ और अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी। मैं ये मॉइस्चराइजर स्पेसिफिकली इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है आजकल और मुझे बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग की जरूरत है इस टाइम पर। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और डल थी क्योंकि मुझे रिसेंटली कुछ एलर्जी हो गई थी मेरे फेस पर। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं अभी तक कि ये एलर्जी किस चीज़ से हुई थी, अराउंड माई लिप्स एंड अराउंड माई आईज। आई एम प्रीटी श्योर इट वॉज एक्जिमा, बट मैंने स्टिल अभी तक प्रॉपर चेकअप नहीं कराया तो मुझे अभी आइडिया नहीं है कि वो किस चीज़ से है। यूज़ कर रही हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लिया है क्योंकि मेरी स्किन सच में बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैं जितना मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर लूँ मेरी स्किन सारा मॉइस्चराइजर पी लेती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इसको अपने फेस पर डॉट कर दूंगी। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया है पर यही चैलेंज है। सो मैं रेस्ट प्रोडक्ट अपने नेक पर लगा रही हूँ। ओह माय गॉड, बस गाइस यही होने वाला है इस पूरे चैलेंज में। सो गाइस स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई है और अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 पर, विच इज गोइंग टू बी आवर प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ एल्फ पोरलेस फेस प्राइमर। मैं ये इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज इट कम्स इन अ पंप एंड वन पंप इज इनफ टू कवर आवर होल फेस। तो मैंने इसमें सिर्फ वन पंप किया है और मैं इसको सिर्फ हमारे टी जोन पर यूज कर रही हूँ। और ये जो भी हमारे फेस पर जो टेक्सचर है उसको हटा देगा और स्मूथ फिनिश देगा हमारे फेस को बहुत। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैंने जो लुक अपने माइंड में सोची है वो थोड़ी हार्ड है, तो मुझे पता नहीं कि वो कैसे होगा, बट आई स्टिल वांट टू चैलेंज माई सेल्फ क्योंकि इजी लुक तो कोई भी कर सकता है और हमारी जो एवरीडे लुक है वो तो मिनिमल प्रोडक्ट से हो जाती है, बट जो हमारी ग्लैम मेकअप है उसके लिए हमें हमेशा ब्लेंडिंग पर ध्यान देना होता है, बार बार प्रोडक्ट को डिप करना होता है। तो इसलिए मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि वन डिप से क्या एक ग्लैम मेकअप लुक पॉसिबल है या नहीं है। और ये प्राइमर बहुत ही स्मूथ फिनिश देता है, तो बहुत सॉफ्ट फील हो रही है स्किन अभी। Oh my God! ओके, सो फॉर माई फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ मिलानी कंसीलर एंड परफेक्ट फाउंडेशन। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती अपने फाउंडेशन को लेकर और मुझे पता है कि ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा हाई कवरेज है, तो मैं यही फाउंडेशन आज यूज करूंगी। आई एम इन द शेड 01 क्रीमी वेनिला और मैं वन पंप पूरे फेस के लिए यूज करूंगी। सो यहाँ पर मैं वन फुल पंप यूज कर रही हूँ और आप देख सकते हो वन पंप भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैंने ये फाउंडेशन पिक किया है। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अब मैं इसको अपने पूरे फेस पर लगा दूंगी और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे हम। नेक पर लगा रही हूँ। So yeah, that's why I love this foundation. वन डिप के लिए तो हाई कवरेज और सुपर पिगमेंटेड चीजें यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे। तो गाइज आप मेरे ब्यूटी ब्लेंडर की हालत देख सकते हो और आप इमेजिन कर सकते हो ये किसने किया होगा। मेरे घर पर कोई पेट नहीं है, कुछ नहीं है,
ये मेरे छोटे से पेट ने किया है जिसका नाम है जसकरण सिंह चोपड़ा, और उसने मेरे सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स ऐसी हालत कर दी है मेरी सारी ब्यूटी ब्लेंडर्स की। और ये थोड़ा बहुत ही है जो मुझे लग रहा है कि ये मैं यूज कर सकती हूँ अपने मेकअप के लिए, बाकी मैंने सारे फेंक दिए। और अब मुझे न्यू ब्यूटी ब्लेंडर्स खरीदने होंगे क्योंकि इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो ही चुकी है। सो अब मैं फाउंडेशन को ब्लेंड कर दूंगी सारा। एज अ कंसीलर भी मैं यही फाउंडेशन यूज़ करूँगी। मैं चाहूँ तो मैं दूसरा कंसीलर यूज़ कर सकती हूँ, बट मुझे इस फाउंडेशन की कवरेज बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। मैं एक और पंप एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी इसको। मैं यहाँ पर 1 पंप यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी। सो जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है, जैसे अराउंड माई आईज एंड ऑन माई फोरहेड, जहाँ पर मेरी एक्ने है। Stop it. Get some help. और ये हमें एक्स्ट्रा कवरेज देगा। तो अब मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। सो गाइस आप देख सकते हो अब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाई कवरेज हो गई है क्योंकि मैंने फाउंडेशन को भी एज अ कंसीलर यूज़ किया है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक है अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया। सो यूज़ योर फुल कवरेज फाउंडेशन एज योर कंसीलर एंड इट्स गोइंग टू लुक वेरी फ्लॉलेस। तो हमने अब कंसीलर को स्किप करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं अपना पाउडर हमारे फेस को सेट करने के लिए। टू सेट माई फेस इन प्लेस आई एम गोइंग टू यूज़ माई फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। आई हैव यूज दिस अप सो मच। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है अगर आपको अपने फेस को सेट करना है, और ये ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है। तो मैं इसमें सिर्फ एक स्वर्ल करूंगी और अपने पूरे फेस पर इसके साथ अपना फेस मैट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक बहुत ही डेंस फ्लफी ब्रश, और इससे हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही बारे में पिक कर लेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस। Here we go. हमारे पास बस यही प्रोडक्ट है जिसके साथ हमें अपना पूरा फेस सेट करना है। वो तो हमारा बेस सेट हो गया है एंड आई एम हैप्पी विद माई स्किन। मुझे नहीं लगता ये वर्स्ट स्किन है। मुझे लग रहा है मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज लग रहा है। थोड़े से मेरे डार्क सर्कल्स अभी भी लग रहे हैं बट दैट्स फाइन, इट्स ओके। एट द एंड इट्स गोइंग टू लुक रियली नाइस। तो अब हमारा बेस हो गया है। 5 minutes later. मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा आईब्रो पाउडर, और मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्लैकिश शेड में है। आई डोंट रिकमेंड यूजिंग ब्लैक एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू यूज़ इट फॉर योर आईब्रोज, पर मैं काफ़ी सालों से ब्लैक पाउडर यूज़ कर रही हूँ फॉर माई आईब्रोज क्योंकि मेरे जो हेयर हैं बहुत ज़्यादा डार्क है। कभी कभी मैं डार्क ब्राउन शेड भी यूज़ कर लेती हूँ बट आज मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पिगमेंट की ज़रूरत है। मैं पॉमेड इसलिए यूज़ नहीं कर रही क्योंकि पॉमेड से क्या होता है, हमें बार बार डिप करना पड़ता है ब्रश और थोड़े थोड़े सेक्शंस में जाना पड़ता है। पर ब्राउ पाउडर की अच्छी बात ये होती है कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, और इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ विद एन एंगुलर ब्रश। तो हम जल्दी से अब अपने आईब्रोज कर लेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ जस्ट 1 डिप, और मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट ले लिया। आई एम वेरी श्योर क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैं थोड़े थोड़े सेक्शन में जा रही हूँ ताकि मैं दोनों आईब्रोज को पहले कवर कर लूँ। वो भाई खत्म हो गया ये तो। आजा भाई आजा। यार यहाँ पे थोड़ा गैप रह गया। 2 hours later. आजो फैम को हाय बोल दो। से हाय फैम, कैसे हो आप कैसे हो? आप ठीक हो? आप ठीक हो? आप ठीक हो? अभी सो के उठा मेरा लाडला बेबी।
यार बच्चों के साथ ना। ओके तो अब हम अपने आईब्रोज को सेट कर देंगे एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज माय बेनिफिट गिमी ब्राउ एंड दिस इज इन द शेड 3। तो इसके लिए मैंने 1 डिप लिया है और ये तो 1 डिप ही इनफ होता है वैसे। सो इसकी अच्छी बात यह है क्योंकि ये टिंटेड है तो जो भी हमारे आईब्रोज स्पार्स एरिया रह गई थी वो इससे अच्छे से फिल हो गई है। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू आवर आईज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारे आई मेकअप कैसे होने वाला है आज। फर्स्ट टाइम फॉर द आईज, ड्रम रोल्स प्लीज। आई एम गोइंग टू यूज माय जेम्स चार्ल्स पैलेट एंड आज फाइनली हम एक ग्लैम लुक करेंगे यूजिंग माय मोर्फी जेम्स चार्ल्स पैलेट। काफी टाइम से मेरा मन था कि मैं इस ब्लू सेक्शन से कोई आई मेकअप करूं और मुझे नहीं पता ये कैसे होने वाले हैं क्योंकि मैंने इसको कभी स्वॉच भी नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि इसकी पिगमेंटेशन कैसी होने वाली है। बट आई एम गोइंग टू ट्रस्ट जेम्स एंड लेट्स सी कि हम इस ब्लू सेक्शन से आज कौन सा मेकअप करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस शेड राइट हियर, वन लिटिल। Here we have the product और मैं इसमें फिर से डिप नहीं कर सकती और मैं इसको इवनली पहले दोनों आईज पर स्प्रेड करूंगी और फिर इसको ब्लेंड कर दूंगी। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड है बट इट्स गुड कि हम पहले लाइट शेड से ही स्टार्ट करें और बहुत ही अपनी आईज को दबा रही हूँ ताकि अच्छी पिगमेंटेशन आए। मैं तो ऐसी हरकतें कर रही हूँ जैसे खुद ही ब्रश पर प्रोडक्ट आ जाएगा मैजिकली। ऑब्वियसली जितना मैंने इसमें लगाया है उतना ही आएगा पर बस दिल की तसल्ली के लिए हम कर रहे हैं ऐसे। मैंने पहले ही बोला था ये ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाली है। आई थिंक ट्रांजिशन इज इनफ। So for my next shade I'm going to be using this beautiful blue shade पूरा 1 dip क्योंकि हमें कोई भेदभाव नहीं चाहिए इस लुक के लिए। दोनों आईज पर हम सेम अमाउंट यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पर ये शेड पहले लगा रही हूँ। सो अब दोनों आईज पर आप देख सकते हो इक्वली शेड लग गया है और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ सेम फ्लफी ट्रांजिशन ब्रश और मैं हल्का सा सिर्फ ऊपर से ब्लेंड करूंगी क्योंकि हमें पिगमेंट को नहीं हटाना। सो गाइस अब मैं थोड़ा डार्कर शेड यूज कर रही हूँ तो मैं ये डार्क नेवी ब्लू कलर यूज करूंगी अपने आउटर वी के लिए। तो मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ जस्ट 1 little dip and I've coated my brush with this क्योंकि एक डिप से ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते तो हमें एक डिप बहुत ही अच्छे से लगाना है ब्रश पर। मैं सेम ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ और मैं ऊपर से जो आई शेडो है हमारी उसे थोड़ा डिफ्यूज़ कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन नज़र ना आए। सो फॉर माई नेक्स्ट शेड आई एम एक्चुअली गोइंग टू बी यूजिंग दिस प्लेन मैट वाइट शेड और हम इसको हमारे लिड के इनर कॉर्नर्स पर लगाएंगे ऑल द वे टू आवर इनर कॉर्नर्स। और मेरा मन है कि मैं इसके लिए अपनी फिंगर यूज़ करूँ क्योंकि वाइट शेड बहुत ही रेयरली पिगमेंटेड होते हैं। मुझे इस पैलेट का तो नहीं पता क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसका वाइट शेड। आई एम गोइंग टू टेक अ रिस्क एंड आई एम गोइंग टू यूज़ माय फिंगर्स। 1 swirl अच्छे से कर रही हूँ एंड वी हैव आवर वाइट पिगमेंट। सो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड कलर था, थैंक गॉड। फॉर माई ब्लेंडिंग मैं सेम आई शेडो ब्रश यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको हल्का हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी। सो गाइज यहाँ पर मैं ये ब्लैक शेड यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल हमारे आउटर वी पर।
एक डिप। ब्लैक जैसे कि आपको पता है हमेशा हमें थोड़े थोड़े सेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यूज़ कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मेसअप हो जाती है लुक। तो यहाँ पर हम सिर्फ हमारे जो आउटर वी है हम उस पर ही फोकस करेंगे। सो गाइस आप देख सकते हो दोनों आइज पर इनफ प्रोडक्ट लग गया है। And हम सिर्फ हार्श लाइंस को ब्लेंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर काजल यूज कर रही हूँ एंड मैं सिर्फ गाइस मुझे नहीं पता कि काजल को कैसे वन स्वीप में लगाते हैं, पर मैं काजल को नॉर्मल वे में ही अप्लाई कर रही हूँ। So guys, now it's time to do the liner, and for that I'm going to use the Sugar I Told You So liquid liner। and अब मुझे इसके साथ ही अपना आईलाइनर करना है, दोनों आईज को कवर करना है। इतनी मुश्किल से मैंने दोनों आईज को कवर किया है ना, मुझे पता है कैसे किया मैंने। छोटी सी ट्रिक किया मैंने, सिर्फ हमारे आउटर पार्ट्स पर ही लगाया है लाइनर को। Guys, now it's time to move on the lower lash line, और जो भी हमने ब्लू शेड्स हमारे लिड्स पर लगाए हैं वो हम हमारे लोअर लैश लाइन पर स्मज करेंगे। हल्का सा इसको टैप कर दूंगी और अब हम इसके साथ हमारी लोअर लैश लाइन को स्मज कर देंगे। सो गाइस अब हमारी लोअर लैश लाइन अच्छे से स्मज हो गई है और अब मेरा मन है मैं थोड़ी सी ग्लिटर ऐड करूँ इस लुक के लिए। तो मैं यूज़ करेंगे सिल्वर ग्लिटर हमारे अपर लैश लाइन पर, और हम इसके साथ एक छोटा सा कट क्रीज बनाएंगे। और यहाँ पर भी हम ले रहे हैं वन लिटिल डिप। सो गाइस यहाँ पर मैं एक बहुत ही लाइट कोट मस्कारा का अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हम इसके बाद लैशेस अप्लाई करने वाले हैं। So now it's time to apply my lashes, and for my lashes today I'm going to use the Allure London lashes. These lashes are so good. मैं जब से ये lashes यूज कर रही हूँ मैंने और कोई भी lashes यूज नहीं की हैं। ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी lashes हैं and I highly recommend you guys to try Allure lashes. They are just fantastic. और आज जो मैं स्टाइल यूज कर रही हूँ it's called Eternity 3D Fox Mink Lashes. To apply my lashes, I'm going to use this Duo Eyelash Glue. So guys, I've applied the lashes and I am in love with this look. I cannot believe कि ये मैंने पूरी आई मेकअप सिर्फ वन डिप के साथ किया है and I am so impressed. अब फेस पर मूव ऑन करने से पहले मैं अपनी आईज को कंप्लीट करना चाहती हूँ। हमारी आईज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। हमें लास्ट स्टेप रहता है हमारे इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन हाईलाइट, एंड फॉर माई ब्राउ बोन शेड मैं ये वाइट शेड फिर से यूज कर रही हूँ वन डिप। तो एज यू गाइस कैन सी इट मेड अ डिफरेंस और हमारी आईज अब कंप्लीट हो गई है एंड नाउ वी कैन मूव ऑन विद द फेस एंड द लिप्स। सो मूविंग ऑन टू द फेस, फर्स्ट स्टेप हम करेंगे ब्रॉन्जिंग, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज द Hoola बेनिफिट ब्रॉन्जर एंड आई एम गोइंग टू यूज द ब्रश दैट इट कम्स विद। तो हम इसके साथ हमारा फेस चिजल आउट करेंगे, हम इसके साथ कॉन्टूर प्लस ब्रॉन्ज करेंगे वन लिटिल स्वीप। That is all we can use. I'm just gonna brush off the excess. ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है ब्रॉन्जर, इसलिए मैंने ये ब्रॉन्जर चूज किया है।
So now it's time for the blush, and for the blush I'm going to use the Balm blush. It's called Insane, and this is a beautiful pink color, and I'm going to use one dip, and this is very pigmented, so I know it's going to be enough. I'm gonna put some on my nose. ओ भाई कहाँ गया? So lastly, फेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ Essence Pure Nude Highlighter. This is one of my all-time favorite highlighters, और इसकी हालत देख के आपको पता चल ही गया होगा मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज़ किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा बीमिंग नेचुरल हाईलाइट है. आप इसको नेचुरल वे में भी यूज़ कर सकते हो. मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए हैं, और अब मैं इसको one little sweep and that's it. बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हाइलाइटर है, और इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ. जस्ट one little. पहले मैं ये हल्का सा नोज पर इस तरह से ऐसे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि पहले सारी जगह पर लग जाए, और फिर जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो मैं अपने चीक्स पर फोकस कर दूंगी सारा. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है. So finally the video is coming to the end, and final step is lipstick, and for that I'm going to use the Maybelline Nude Embrace lipstick in the shade 930. And that's all I can use. I'm going to finish off this look with outlining my lips with a dark brown lip liner. So guys, मुझे पता है मैं बार बार कह रही हूँ last step, but ये finally last step होगा, and I do want to add some gloss to this look, and I'm going to use this e.l.f. lip gloss in the shade Fantasy. This is very beautiful nude gloss, and it's very shimmery, so it's going to add some pop of shimmer to our lips. So guys, this is the final look. I am so impressed with this look. I am in love with this look, and I really hope कि आप सबको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो. I can't still believe that this is one dip challenge, और ये इतना अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगी मैंने नहीं सोचा था. I don't know if you guys like this look or not, but I am absolutely in love with this look. It's actually a full on party makeup look, और मैं बिलीव नहीं कर सकती मैंने सिर्फ वन डिप के साथ ये सब किया है. I love how my skin is looking. मतलब मेरी स्किन अभी भी फुल कवरेज है, फुल ग्लैम में है, बट स्टिल मैंने काफी कम प्रोडक्ट यूज किया है. कभी कभी हमें जब चैलेंजेस मिलते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि हाँ, हम थोड़े में ही काम चला सकते हैं. सो या दिस इज व्हाट आई लर्नड फ्रॉम दिस लुक. आई टैग यू ऑल टू डू दिस चैलेंज, एंड प्लीज टैग मी अगर आप ये लुक रिक्रिएट करोगे मेरे इंस्टाग्राम पर. मैं अपनी इंस्टाग्राम डिटेल्स यहाँ पर दे दूंगी, एंड आई डेफिनेटली शेयर इट ऑन माई स्टोरी. So I cannot wait you guys to recreate this look. So yeah, I really hope you guys like this look, and if you did, don't forget to like this video, subscribe to my channel. मैं और भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस पोस्ट करूंगी, और काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपनी वेट लॉस की जर्नी कब शेयर करोगे, तो वो वीडियो भी इस वीक आने वाली है. तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को भी क्लिक कर देना ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें. एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.